हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल अनूप क्लासरूम पर। तो आप सभी को मालूम है कि आने वाला समय में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। वनडे का भी एग्जाम होने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि कई सारे पेपर हैं, उसका एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे में यूपीपी का री एग्जाम भी होने वाला है, जिससे बहुत सारे बच्चों ने इसको फॉर्म को भरा है। तो अभी आप सीएचएसएल देखेंगे, है ना, एमटीएस का भी फार्म सब आप भरे होंगे, भर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसका भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो आने वाला समय में इसको ध्यान में रखकर मैं जीके का एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज मैं लेकर आ गया हूं ज्योग्राफी से संबंधित झील, क्या ज्योग्राफी संबंधित भारत की झीलें। आप देखेंगे कि आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप देखेंगे कि आप बहुत सारे फैक्ट कंसेप्ट याद करेंगे। आपको ट्रिक और निमोनिक के माध्यम से याद कराऊंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि याद कैसे हो गया और कब हो गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए ध्यान से, झील, क्या झील, झील आप देख रहे हैं, झील लिख दिया। और जब झील लिखा था किस में लिखा, हिंदी में लिखा हूं। आप इसी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेक लिखेंगे। लेक क्या इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेक लिखेंगे। लेकिन आप इसे तिब्बती भाषा में क्या लिखेंगे, तसो लिखेंगे। आप कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, देखिए ध्यान से ना, फिर पता चलेगा कि अरे ये भी होता है क्या। ध्यान सुनिए, तसो। तो झील को हिंदी में झील को झील कहते हैं, इंग्लिश में लेक कहते हैं, और तिब्बती भाषा में तसो कहते हैं। आप कहेंगे सर तसो क्यों बता रहे हैं, तो ध्यान सुनिए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो तसो है ना, ये तिब्बती भाषा में झील को ही तसो कहा जाता है, ठीक है। तिब्बती भाषा में झील को ही क्या कहते हैं, तसो कहते हैं। तो भारत में एक राज्य था, क्या, जम्मू कश्मीर। क्या था, एक राज्य था। लेकिन जम्मू कश्मीर को सन क्या किया गया, ध्यान सुनिए। जम्मू कश्मीर को आप देखेंगे एक राज्य था जम्मू कश्मीर, एक राज्य था, क्या था, राज्य था। इसे 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर, है ना, 2019 को इससे दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। क्या, दो केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर राज्य से 31 अक्टूबर सन 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ये दो केंद्र शासित प्रदेश कौन थे दोस्त, तो एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा था क्या, लद्दाख, है ना, लद्दाख। ठीक है। एक बार और देखिए, जो जम्मू कश्मीर एक भारत का राज्य है ना, राज्य था। ध्यान सुनिए, जम्मू कश्मीर भारत एक राज्य था, लेकिन इस भारत के राज्य को क्या किया गया, 31 अक्टूबर सन 2019 को क्या किया गया, दो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया। एक क्या था, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा क्या, लद्दाख। अब इस दोनों दो भाग में क्या किया गया, इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ध्यान सुनिए, है ना। जब ये दो दो भाग में बन गया केंद्र शासित प्रदेश, तो आप देखेंगे इसका मैप कुछ ऐसा दिखता है अब, है ना। क्या, एक केंद्र शासित प्रदेश यह बना, लद्दाख बना, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, जम्मू कश्मीर। अब आपको समझ में आ गया कि 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से दो नए यूटी बनाए गए। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, फिर बाद में दो नए यूटी बने। एक यूटी बना लद्दाख और दूसरा यूटी बना जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो अभी जो लद्दाख वाला एरिया है पूरा, तो आप इसी में जो भारत की झील पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तसो लगा दिया जाता है उसमें लगभग, ठीक है ना, तसो लगा दिया जाता है। आप कहेंगे गजब। तो ध्यान सुनिए, अगर ध्यान सुनिए दोस्तों, ध्यान सुनिए, है ना, तसो। तो अगर कहेगा यही, क्या बोलेगा, तसो, तसो बोलेगा, तसो कर, क्या, तसो कर, है ना। तो तसो कर झील कहां पाई जाएगी, लद्दाख में पाई जाएगी। अगर यही बोलेगा तसो मोरारी, तसो मोरारी, मोरारी, ये झील भी कहां पाई जाएगी, लद्दाख में पाई जाएगी। और यही पूछेगा पैंगोंग, पैंगोंग, पैंगोंग तसो, है ना, ये भी झील कहां पाई जाएगी, ये भी लद्दाख में। तो लद्दाख में तीन झीलें पाई जाएगी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी में तीन झीलें पाई जाएंगी। ऐसे तो कई हैं, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट जो पूछता है उसको मैं बता रहा हूं एग्जाम में। एक तसो कर, दूसरा तसो मोरारी, और तीसरा पैंगोंग तसो पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप देखिए, इतना आ गया। अब देखिए, इतना मैं बता दिया। अब जो जम्मू कश्मीर की झील है, जो ये जम्मू कश्मीर की झील है, इसको आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, इसका ट्रिक है। देखिए, एक ट्रिक क्या बताया, जिसमें तसो लगा है, जिसमें तसो लगा है वो झील कहां चली जाएगी, लद्दाख में।
है ना, लगभग। आप देखेंगे अब जो जम्मू कश्मीर की जो झील है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की झील है, तो इसमें अगर नाग लगा देगा, नाग, एक चीज जानते हैं, जहाँ नाग होता है ना वहीं नागिन होती है ना, नागिन। और जहां नागिन होती है वहीं नाग होता है, ठीक है। तो ये झील कहाँ पाई जाएगी, जहां नाग लगा देगा, नागिन लगा देगा, ये झील कहाँ चली जाएगी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। आप कहेंगे गजब, तो सुनिए कैसे। एक बैरी नाग में नाग लगा है, ये झील कहाँ चली जाएगी, ये झील चली जाएगी जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। ये झील कहाँ चली जाएगी, ये झील जम्मू कश्मीर में चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एक शेष नाग में नाग लगा है, ये भी झील कहाँ चली जाएगी, तो ये झील कहाँ चली जाएगी, ये भी जम्मू कश्मीर में। अनंत नाग में नाग लगा है, ये भी झील जम्मू कश्मीर में। और नागिन तो देख रहे हैं, नागिन तो बोला हूं ना, जहां नाग वहीं नागिन, एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। ये सब झील कहाँ पाई जाएंगी, ये सब जम्मू कश्मीर में। आप कहेंगे सर मानस बल, तब मानस बल याद कर लीजिएगा। अब दो झील है ऊपर, एक डल झील, एक बुलर झील है, तो ये भी दोनों जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पूछेगा कि बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, यह भारत की क्या है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, क्या है, बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, क्या है, यह सबसे सबसे बड़ी है, बड़ी है क्या, मीठे पानी की झील। और डल झील पूछता है जम्मू कश्मीर की वो कौन सी झील है जो पर्यटन में, हाँ पर्यटन बहुत वहां पर होता है, पर्यटन पर्यटक लोग आते हैं, है ना, पर्यटन के लिए, तो वहां का है, यहाँ पर टूरिज्म के लिए का डल झील है, ठीक है ना। ये यहाँ पर लिखा है, देखिए ये बुलर झील लिखा है, बुलर झील ये कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में यहाँ पाया जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, है ना, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर लगभग यहाँ पर, हाँ ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पर जाएगा तब भारत की क्या है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ठीक है ना, मीठे पानी की झील, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आइए, उत्तराखंड। उत्तराखंड ध्यान सुनिए, इसको कैसे याद करेंगे, देख लिया ना, तसो लगा दिया तो चला गया ना लद्दाख में, अगर नाग नागिन लगा दिया तो चला गया कहाँ, जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर ताल लगा देगा, ट्रिक इसका क्या है, ताल, जहां ताल लगा देगा वो झील कहां चली जाएगी मेरे दोस्त, यूके यानी उत्तराखंड में चली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन नोट करके यहां पर लिख लेना मेरे दोस्त, नोट करके क्या लिखोगे आप, नोट करके लिखोगे कि जिसमें सूरज ताल लगा हो, सूरज, अगर सूरज में क्या लगा हो, ताल लगा हो, अगर चंद्रमा में यानी कि चंद्र में ताल लगा हो, तो सूरज और चंद्र, सूरज एक है और चंद्रमा एक है, क्या है, सूरज एक है चंद्रमा एक है ना। तो ये क्या है, तो एक ए लगा देगा इसमें ताल, तो एक ताल, तो अगर आप नहीं जानेंगे तो मार देंगे उल्टा, लेकिन यह एचपी में पाया जाता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोनों झील पाई जाती है। नहीं तो आप ताल के चक्कर में आकर उत्तराखंड मत मार दीजिएगा, यह सूरज में ताल लगा देगा, चंद्र में ताल, तो दोनों जगह ताल लगाए कहां पर चली जाएगी, हिमाचल प्रदेश, इसको भी आप याद करेंगे। एक रेणुका झील पाई जाती है, रेणुका, रेणुका बांध, है ना, रेणुका झील पाई जाती है, रेणुका झील पाई जाती है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पाइए सात ताल, ताल लगा दिया उत्तराखंड, नैनीताल में ताल लगा दिया उत्तराखंड, राकसताल में ताल लगा दिया उत्तराखंड, माला ताल में ताल लगा दिया उत्तराखंड, देवताल में ताल लगा दिया उत्तराखंड, नौकिचुआ ताल में ताल लगा दिया उत्तराखंड, और कुरपा ताल में ताल, देख रहे हैं सारा का सारा आ गया। बस ये दो चीज याद रखिए, सूरज ताल और चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश में, बाकी जितना ये ताल ताल लगा है सब उत्तराखंड में, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं आगे, आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है ना, ध्यान देखिए, आ जाइए यहाँ पर। अब देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ झीलें हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, ये राजस्थान में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये राजस्थान में। अब देखिए, जब ये राजस्थान में पाई जाती है, तो सांभर झील, सांभर झील, इसका एक विशेषता है सांभर झील में कि यह भारत की क्या है, सांभर झील भारत की एक मिनट, भारत की सबसे सबसे ज्यादा, क्या सबसे बड़ा नहीं, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, क्या है, खारे पानी की झील, खारे पानी की यह झील है ना। इसे नमक निकाला जाता है ना, कहा सांभर झील से क्या निकाला जाता है, नमक निकाला जाता है, क्या इसे नमक बनाया जाता है, नमक, ठीक है ना। राजसमंद में देखिए इसका ठीक है, राज यहाँ भी लगा है, राजस्थान में भी राज लगा है, याद हो जाएगा। पिछौला चीज है ना, पिछौला, तो पिछौला झील कहाँ है, राजस्थान में है।
लुनकसनर राजस्थान में, जयसमंद झील राजस्थान में, फतेह सागर राजस्थान में, और डिंडवाना झील भी राजस्थान में, है ना। ठीक है, ठीक है ना, आप इसको याद रख लीजिएगा। चलते हैं आगे। आइए लोकटक, लोकटक झील, यह झील कहाँ पाई जाती है? यह झील पाई जाती है मणिपुर में। कहाँ दोस्तों? यह झील कहाँ पाई जाती है? यह झील मणिपुर में पाई जाती है। आप कहेंगे सर इसको कैसे याद करेंगे? अगर मणि को नीचे पटक देंगे तो टक टक की आवाज आएगी, टक टक, मणि टक, है ना। अगर टक, इसको टिक बना लिए। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है मणिपुर। ध्यान से मैं दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पर आइए, ध्यान से देखिए। देखिए ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, है ना, जिसमें जम्मू कश्मीर आ गया, है ना, मेघालय आ गया, त्रिपुरा आ गया, है ना, मिजोरम आ गया, मणिपुर आ गया, नागालैंड आ गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश आ गया और असम आ गया, है ना। इसमें इसमें कुल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुल 8 राज्य आते हैं। इन 8 राज्यों में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मणिपुर है। कहाँ? यहाँ पर मणिपुर है, ये है मणिपुर। और मणिपुर में एक झील पाई जाती है लोकटक झील। यह लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। क्या है? पूर्वोत्तर भारत की क्या है? यह सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की क्या है? यह सबसे बड़ी झील है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, मीठे पानी की झील है, इतना याद रखिएगा। ठीक है ना? ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे ध्यान से देखिए, आ जाइए यहाँ पर, है ना। अब देखिए पुलिकट झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, जबकि हुसैन सागर तेलंगाना में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। अब चिल्का झील की क्या विशेषता है? तो चिल्का झील की यह विशेषता है कि यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? ध्यान सुनिए, भारत की सबसे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है ना। आप कहेंगे सर यह अधिक समुद्र के किनारे स्थित है। इसको भी आप लोग देखिए ध्यान से, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये है क्या? उड़ीसा राज्य का, ये उड़ीसा है। ठीक है ना, उड़ीसा। यहाँ पर देखेंगे आप, ये है झील का, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, यानी कि खारे पानी की झील है। आज ज्यादा खारे पानी की झील कौन है? देखिए अभी पढ़ाए हो, राजस्थान में कौन है? सांभर झील, जहां से नमक निकल आता है। भाई जो ज्यादा खारा होगा वहीं से नमक निकलेगा, है ना। और चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यहां से भी नमक होता है ना। चलते हैं आगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए लोनार झील, लोनार झील की क्या विशेषता है? तो ध्यान सुनिए, लोनार झील महाराष्ट्र में पाई जाती है और इसकी यह विशेषता है कि उल्का पिंड से, क्या जी? उल्का पिंड से, उल्का पिंड से बनी यह भारत की एकमात्र झील है, एकमात्र झील है। ठीक है ना, एकमात्र झील है। ठीक है ना, एकमात्र झील है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे। तो एक और ट्रिक बचा है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं क्या बात कर रहा हूं। ये ट्रिक है, आप लोग है ना, अन्यथा मत लीजिएगा। ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है? अब प्यार, अब प्यार होगा, कहां होगा? अब प्यार होगा केरल में। कहा जी? केरल में। ट्रिक भी खतरनाक है ना। अब प्यार होगा, ध्यान सुनिए, अब प्यार होगा केरल में, ध्यान सुनिए। अब ये अ से अष्टमुदी, ब से बेम्बनाड, अब प्यार से पेरियार। तो ध्यान समझ में आ गया? ये हो गया, होगा कुछ नहीं, है ना। अब केरल में, तो क्या अब प्यार होगा केरल में, अ से अष्टमुदी, ब से बेम्बनाड, प्यार से पेरियार झील कहां पाई जाएगी? केरल में पाई जाएगी। इतना आप लोग को मैं बता दिया। अब आप लोग एक काम करिएगा दोस्त, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। प्लस क्या, इसे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। प्लस क्या करिएगा, इसे लाइक कर दीजिएगा। और प्लस दोस्त कमेंट कर दीजिएगा, है ना। SSLC कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है, क्या करिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए दोस्त। तो आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा,
वो क्या दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या है कि वह भारत की कौन सी झील है जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एक बार और सुनिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, एक चीज आप जरूर बताइएगा कि हम अगले टॉपिक किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं जो आप लोग को इसी तरफ आसानी से याद करा दूं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।